ओके, सेकेंड पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम कवर करेंगे कन्वर्टिंग वर्ड प्रॉब्लम टू एन एक्सप्रेशन। एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसको हम एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, यूज द गिवन लेटर्स टू राइट द आंसर्स। पहला दिया यहाँ पे देयर आर 8 ट्रीज इन अ विलेज लेट, ठीक है ना। कितने ट्रीज है? ए। इफ़ द नंबर ऑफ ट्री इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय बी, हर साल मैं बी ट्रीज को इंक्रीज करता हूँ, बराबर ना। बी एक नंबर है, ए भी एक नंबर है, बी भी एक नंबर है। ऑलरेडी मेरे पास ए ट्रीज है और हर साल मैं बी ट्रीज से इंक्रीज कर रहा हूँ। आफ्टर हाउ मैनी ईयर, कितने साल बाद में देयर विल बी देन हाउ मैनी ट्रीज विल बी देयर आफ्टर एक्स ईयर, एक्स ईयर्स बाद में मेरे पास में कितने ट्रीज हो गए, ठीक है। इसको एक हम लोग एनिमेशन की थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला लेट द नंबर ऑफ ट्री बी ए, कितने मुझे पता नहीं, ठीक है। और नंबर ऑफ ट्री कितना इंक्रीज हो रहा है डेली? बी, बरोबर। और कितने ईयर्स की बात की यहाँ पे? एक्स, नंबर ऑफ ईयर भी एक्स, बरोबर। ये आपका एग्जाम्पल, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर आपका एक्स है। अभी ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया है? ऑलरेडी हमारे पास कितने ट्रीज है? 5। एग्जाम्पल की तरह समझो, एनिमेशन की तरह आप समझो। ऑलरेडी हमारे पास कितने ट्रीज है? 5, ओके। और एवरी ईयर समझो मैं 2 ट्रीज ऐड ऑन कर रहा हूँ। एवरी ईयर मैं कितने ट्रीज ऐड ऑन कर रहा हूँ? 2 ट्रीज, ठीक है। अगर एक साल के बाद में मेरे पास कितने ट्रीज हो गए? एक साल बाद में मेरे पास में 7 ट्रीज हो गए। 5 ऑलरेडी थे, 2 ऐड ऑन कर दिए, बरोबर। विच कम्स टू 5 + 1 × 2। फर्स्ट ईयर है, चलिए 1 × 2, करेक्ट। इफ देयर इंक्रीज इन बी, एवरी ईयर बी भी इंक्रीज हो रहा है और 2 ट्री ऐड हो गए। जितना फर्स्ट ईयर में इंक्रीज हुआ था उतना सेकंड ईयर में भी इंक्रीज होगा। तो सेकंड ईयर में कितने प्लांट्स हो गए मेरे पास में? तो आफ्टर 2 ईयर्स 5 + 2 + 2 विच इज नथिंग बट 5 + 2 × 2। सेकेंड ईयर और 2 प्लांट्स बढ़ गए, करेक्ट। नेक्स्ट ईयर और 2 बढ़ गए हमारे पास में। तो आफ्टर 3 ईयर 5 + 2 + 2 विच इज नथिंग बट 5 + 2 × 3 × 2। तो ये 1 2 3 जो है आपका ईयर है, 1 2 3 क्या आपका ईयर है, ठीक है। और यहाँ पे ईयर कितना लिया हुआ है हमने? यहाँ पे एक्स, आफ्टर एक्स ईयर, एक्स ईयर बोला ना यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 2 3 ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो गया आपका एक्स, बरोबर। ये 2 2 2 जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कितना इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग? बी। तो ये 2 कितना हुआ आपका? बी, बरोबर। ऑलरेडी मेरे पास में कितने प्लांट्स थे? यहाँ पे 5 दिया हुआ, 5 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए। तो आपका एक्सप्रेशन क्या हुआ? ए + XB, क्या हुआ? ए + XB, समझा आपको। ये ऑलरेडी आपके पास में ए प्लांट्स थे, ये पूरा कितना आपका? ए, करेक्ट। और हर साल क्या आप बी से इंक्रीज कर रहे हो नंबर ऑफ प्लांट्स को? नंबर ऑफ प्लांट को इंक्रीज करो कितने से? बी से, बरोबर। तो एक्स ईयर के बाद में कितना होगा? तो वो एक्सप्रेशन इस तरीके से हम लोग नोट डाउन करेंगे, ओके। चलिए लिखते हैं आगे। फिर नंबर ऑफ ईयर कितना है यहाँ पे? एक्स, ओके। तो नंबर ऑफ ट्री आफ्टर एक्स ईयर, नंबर ऑफ ट्री आफ्टर एक्स ईयर वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ट्री इन द विलेज प्लस नंबर ऑफ ईयर इंटू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्री। देखो यहाँ पे पहला वाला पार्ट, नंबर ऑफ ट्री इन विलेज, यहाँ पे कितना था हमारा एग्जाम्पल में? 5, करेक्ट। नंबर ऑफ ईयर 1 2 3, जैसे जैसे ईयर बढ़ता गया हम 1 2 3 लिखते गए। और नंबर ऑफ इंक्रीज 2 2 2। तो नंबर ऑफ ट्री कितना आपका यहाँ पे? ए + बी और एक्स है, ये एक्स और बी, a + XB या a + BX। Therefore number of tree after x year is equal to a + x × b, यानी कि XB, समझा आपको ये? तो ये वर्ड इक्वेशन को मैंने एक्सप्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, ओके, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर अ परेड देयर आर वाई स्टूडेंट, परेड हो रही है, कितने बच्चे? वाई स्टूडेंट इन ईच रो एंड एक्स सच रोज आर फॉर्म।
एक रो में y स्टूडेंट और कितने रो फॉर्म किया हमने ऐसे, एक मिनट, y स्टूडेंट है ईच रो में और x रो फॉर्म किया हमने, ठीक है। इसको भी हम एनिमेशन की तो समझने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितने आपके यहाँ पे y, ठीक है। नंबर ऑफ रो कितने ऐसे x, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो y, नंबर ऑफ रो x, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन परेड इन ऑल, पूरे मिला के कितने स्टूडेंट्स हैं वो आपको बताना है। तो देखो ये समझो परेड के लिए स्टूडेंट्स खड़े हैं, ठीक है। एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तीन। ऐसे कितने रोज है अभी, दो रो है, ठीक है। तो स्टूडेंट इन ईच रो 3, नंबर ऑफ रो 2, मल्टीप्लाई करने पे आपको ऐसा मिल जाएगा 6, बरोबर। नेक्स्ट, अभी कितने स्टूडेंट है एक रो में, दो। कितने रो है, 1 2 3 4, 4 रो है। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 8, मल्टीप्लाई करें, क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई, बरोबर। 8 हो रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो एक रो में 3 स्टूडेंट, दो रो है तो 3 2 जा 6, एक रो में 2 स्टूडेंट, 4 रो है, मल्टीप्लाई किया कितना 8। तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट इन ईच रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रो, मल्टीप्लाई करके आपको इजीली मिल जाएगी, बरोबर। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू स्टूडेंट नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। नंबर ऑफ रो कितना है यहाँ पे x, तो x इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो y। तो ये आपका फाइनल आंसर x इंटू वाई, एक्स वाई, ठीक है। दो वेरिएबल साथ में लिखा है यानी कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके नेक्स्ट, द टेंस एंड यूनिट प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है तो एक डिजिट यूनिट प्लेस पे होगा और एक डिजिट टेंस प्लेस पे होगा। इज m एंड n, ठीक है। डिजिट एट टेंस प्लेस भी m एंड डिजिट एट यूनिट प्लेस भी n, ठीक है। दिया हुआ यहाँ पे टेंस प्लेस पे कौन है, m है, और यूनिट प्लेस पे n है। ये दिया हुआ था, हमने नोट डाउन कर दिया है यहाँ पे। राइट द पॉलिनोमियल विच एक्सप्रेस द 2 डिजिट नंबर, आपको 2 डिजिट नंबर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 35 एग्जाम्पल लिया हमने। यहाँ पे 5 कौन से प्लेस पे, यूनिट, और 3 कौन से प्लेस पे, टेंस, करेक्ट। 5 यूनिट प्लेस पे है और 3 टेंस प्लेस पे। तो ये नंबर कैसे फॉर्म हुआ, टेंस प्लेस पे इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस प्लेस पे 3 है ना, तो 10 इंटू 3, और यूनिट प्लेस पे 5 है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट यानी कि 1, और दोनों भी नंबर को प्लस कर देंगे। तो 10 3 जा 30 प्लस 5, इस तरीके से नंबर फॉर्म हुआ 35, करेक्ट। तो अभी यूनिट प्लेस पे हम लोग ले रहे हैं n, और टेंस प्लेस पे कौन सा हमारा लेटर m। तो अगर मेरे को इसको लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 10 इंटू m प्लस 1 इंटू n, तो 10 इंटू m प्लस 1 इंटू n। तो ये हो गया पहले आपका 10m, 10 इंटू m 10m प्लस 1 इंटू n, ठीक है। देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10m प्लस n, समझा आपको ये, ओके। अब हम सीखेंगे पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म और कोएफिशिएंट फॉर्म, किस तरीके से हम इन तीनों फॉर्म में पॉलिनोमियल्स को लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जांपल, यहाँ पे दिया हुआ है 8x² प्लस 7x⁵ प्लस 2 माइनस 5x³। फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, पहला मीनिंग और एग्जाम्पल। सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट द पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर। क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, पावर। पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना यानी कि बड़े से छोटा, ठीक है, ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पावर कौन सा था, 5, तो हमने लिख दिया 7x⁵, ठीक है। उसके बाद में माइनस 5x³, बराबर, फिर प्लस 8x² और लास्ट में प्लस 2। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट करना है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स में यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, फ्रॉम हाईएस्ट पावर इन डिसेंडिंग ऑर्डर एवरी पावर शुड बी रिप्रेजेंटेड। आपको एक भी पावर मिस नहीं करना है। यहाँ पे आप अगर आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखोगे तो 5 के बाद में क्या आना चाहिए, पावर 4, बट 4 है क्या, नहीं। तो इंडेक्स फॉर्म में आप एक भी पावर को मिस
नहीं कर सकते, बराबर। इफ़ नॉट एड टू द मिसिंग टर्म विद द कोएफिशिएंट 0, अगर नहीं है तो आप 0 लिख के कोएफिशिएंट यूज़ कर सकते, सॉरी 0 लिख के आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सबसे पहला 7x⁵ लिख दिया हमने, जहाँ जहाँ पे मिसिंग थे हमने गैप रख दिए। 4 मिसिंग था, बराबर ना, पावर 4 मिसिंग था, तो प्लस 0x⁴ प्लस 0x⁴, 3 है, 2 है, 1 मिसिंग है, तो प्लस 0x प्लस 0x, ठीक है। नेक्स्ट कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म में सिर्फ हम कोएफिशिएंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट लिखने के लिए इंडेक्स फॉर्म लिखना बहुत ज़रूरी है। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन द इंडेक्स फॉर्म सेपरेटेड बाय कॉमास एंड राउंड ब्रैकेट। तो आपको सबसे पहले इंडेक्स फॉर्म लिख दिया। इंडेक्स फॉर्म में जो कोएफिशिएंट है उसको आपको नोट करना है, 7, 0, -5, 8, 0 और 2। सबके बीच में क्या डालना है आपको, कॉमास और ब्रैकेट, कर्व ब्रैकेट्स डालने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके तीनों भी फॉर्म हमने एक साथ में लिख दिए, प्रेजेंट कर दिए आपके सामने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या देखते हैं हम लोग, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर, ठीक है। तो सबसे बड़ा पावर कौन सा है यहाँ पे, m³, बराबर। पहला हम m³ लिख देंगे, m³ नोट किया, उसके बाद में 5m प्लस 5m, उसके बाद में 3, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट्स इट। नेक्स्ट इसका आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। सबसे बड़ा पावर कौन सा है यहाँ पे, 5 y⁵ तो सबसे पहले हम लिखेंगे y⁵, y के बाद में 4 है, यस, प्लस 2y⁴, बराबर, प्लस 3y³, उसके बाद में स्क्वायर है, यस, माइनस y², फिर बाद में माइनस 7y, फिर लास्ट में -1/2, बराबर। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगेन वही है, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है इस बार। सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 4, 7x⁴ प्लस, सॉरी माइनस, फिर 3 है ना, -x³, फिर प्लस 4x², फिर बाद में -x और लास्टली प्लस 9, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सबसे बड़ा पावर कौन सा है यहाँ पे, पावर 4, तो 5p⁴, नेक्स्ट प्लस 2p³ प्लस 10p², उसके बाद में प्लस p -8, बराबर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है पावर के हिसाब से, पावर को देख के आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट कोएफिशिएंट फॉर्म, ठीक है। कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखने के पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंडेक्स फॉर्म। ओके, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म। ठीक, कोएफिशिएंट फॉर्म के लिए हमें इंडेक्स फॉर्म लिखना ज़रूरी है, ठीक है। एक्सप्रेस पॉलिनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म, सबसे पहले हम इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। सबसे बड़ा पावर क्या है आपका, 3, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंडेक्स फॉर्म, ठीक है। द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज x⁵ प्लस 0x² प्लस 0x माइनस 2। अब हम कोएफिशिएंट फॉर्म लिख सकते हैं। देयरफॉर कोएफिशिएंट फॉर्म इज 1, कुछ भी नहीं मतलब 1 है, 1 0 0 -2, करेक्ट। नेक्स्ट 5y, बराबर। तो सबसे पहले हमें क्या, कौन से फॉर्म में लिखेंगे, इंडेक्स फॉर्म में, तो 5y प्लस 0, बराबर। इंडेक्स फॉर्म क्या, 5y प्लस 0। अब कोएफिशिएंट फॉर्म 5, 0, 5, 0। नेक्स्ट अगेन कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है। यहाँ पे भी आपको पहले इंडेक्स फॉर्म में नोट करना पड़ेगा आपको। इंडेक्स फॉर्म होगा 2m⁴ प्लस 0m³ माइनस 3m² प्लस 0m प्लस 7। अभी आपको कोएफिशिएंट फॉर्म होगा 2 0 -3 0 7, ओके फाइन। नेक्स्ट -2/3, तो ये ऑलरेडी क्या इंडेक्स फॉर्म में, तो आपको कोएफिशिएंट फॉर्म भी सेम ही रहेगा, बराबर, सेम ही रहेगा एज इट इज़, ओके, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। -2/3। नेक्स्ट कोएफिशिएंट फॉर्म अगेन लिखना आपको इसका। कोएफिशिएंट के पहले लिखने के लिए पहले इंडेक्स फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो x⁴
प्लस 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 16। कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा? 1 0 0 0 16। करेक्ट। नेक्स्ट m रेज टू 5 पहला इंडेक्स फॉर्म m रेज टू 5 प्लस 0x रेज टू 4 प्लस 0m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 15। कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा? 1 0 0 2 3 15। ओके। नेक्स्ट इंडेक्स फॉर्म तो इजी है, अभी जस्ट हमने क्या कोएफिशिएंट फॉर्म लिखने के लिए इंडेक्स फॉर्म लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट दिया हुआ है, इंडेक्स फॉर्म लिखना। तो सबसे पहला पावर कौन सा है यहाँ पे? सबसे लास्ट वाला नंबर्स होगा आपका, फिर पावर 1 पावर 2 आपको काउंट करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है ना। कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, 2, 3। कितने कोएफिशिएंट है यहाँ पे? 3, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर क्या होगा आपका? नंबर ऑफ कोएफिशिएंट माइनस 1। तो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट 3 है माइनस 1, तो हाईएस्ट पावर क्या होगा आपका? डिग्री 2। तो हाईएस्ट डिग्री 2 होगा, तो हम ये लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1x स्क्वायर। हाईएस्ट डिग्री 2 है ना, तो 1x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे कितने कोएफिशिएंट है आपके? यहाँ पे 1 2 3 4 5 कोएफिशिएंट है, बरोबर। तो हाईएस्ट पावर क्या होगा आपका? 5 माइनस 1 विच कम्स टू 4। नंबर ऑफ कोएफिशिएंट 5 माइनस 1, हाईएस्ट पावर इज 4। तो पहले वाले को पावर 4 लगेगा, तो इंडेक्स फॉर्म 5x4 बरोबर 5 इंटू एक्स रेज टू 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1। समझा आपको ये इंडेक्स फॉर्म। नेक्स्ट कितने कोएफिशिएंट है यहाँ पे आपके? 4। तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगा आपका यहाँ पे? 4 माइनस 1 विच कम्स टू 3। तो माइनस 2x क्यूब बरोबर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ओके, ये आपका इंडेक्स फॉर्म। नेक्स्ट अगेन इंडेक्स फॉर्म लिखना है यहाँ पे आपको। प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस। कितने कोएफिशिएंट है यहाँ पे आपके? 5। नंबर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 5, तो डिग्री कितना होगा यहाँ पे आपका? 5 माइनस 1 विच कम्स टू 4। हाईएस्ट पावर इज 4, तो इंडेक्स फॉर्म क्या होगा आपका? 3x रेज टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18। नेक्स्ट कितने कोएफिशिएंट है यहाँ पे? 4। तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगा आपका? 3 बरोबर। तो 6x क्यूब प्लस 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7। ओके, लास्ट कितने कोएफिशिएंट है यहाँ पे? 4। तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगा आपका? 3। तो हाईएस्ट डिग्री 3 इसलिए 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 0। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल हम एडिशन देखेंगे, ठीक है, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल।